हरे कृष्णा सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे सभा पर्व से राजसूय यज्ञ का प्रसंग है। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर बहुत सारे राजाओं को आमंत्रित किए हैं और प्रसंग उपस्थित होता है अग्र पूजा का, क्योंकि जो भी आए हुए राजा है या ऋषिगण है, ब्राह्मण है, कुलीन लोग हैं, तो उनमें अग्र पूजा का विधान होता है, क्योंकि उसी क्रम से फिर सबका पूजन होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है और यह बात शिशुपाल को पसंद नहीं आती और शिशुपाल अपने कुतर्क प्रस्तुत करता है, किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अयोग्य बताने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या प्रसंग होता है, कैसे महाराज युधिष्ठिर जो इतना बड़ा एक कार्यक्रम रखे, आप इसको कैसे हैंडल करते इस सिचुएशन को। अष्टात्रिंशोऽध्याय 38वां अध्याय युधिष्ठिर का शिशुपाल को समझाना और भीष्म जी का उसके आक्षेपों का उत्तर देना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर शिशुपाल को समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं। और फिर भीष्म जी हैं जिन पे शिशुपाल ने विरोध व्यक्त किया था कि आपकी बुद्धि मारी गई है, आप बूढ़े हो गए हैं, आप विवेकहीन हो गए हैं। तो उनको अलग अलग ऐसे अपमानजनक शब्दों से भर्त्सना की थी। तो भीष्म जी अभी उसके जो आक्षेप है उसका उत्तर देंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन होगा। अस्तु, आगे वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय तब राजा युधिष्ठिर शिशुपाल के समीप दौड़े गए और उसे शांतिपूर्वक समझाते हुए मधुर वाणी में बोले। तो महाराज युधिष्ठिर देखिए बहुत सुंदर शिष्टाचार हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने स्थिति को तुरंत संभालते हुए शिशुपाल के सामने दौड़ते हुए गए और उसको एकदम शांति से प्रेम से समझाते हुए उसको मधुर वाणी में बोले, ये क्या हो गया आपको, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। तो अब इससे आप एक कल्पना कर सकते हैं कि शिशुपाल के हृदय में भी महाराज युधिष्ठिर के प्रति क्या आदर और सम्मान रहा होगा कि उसने जो अपमान भी किया तो उसमें भी बहुत उसको सोच समझना पड़ा। और वो भी वैसे वहाँ पर कुछ अपना कुछ सेवा प्रदान करने आया था। तो इसलिए ये तो समझ में आता है कि बहुत अच्छे संबंध रहे थे शिशुपाल और पांडवों के मध्य। इसलिए अभी हम महाराज युधिष्ठिर उनको मधुर वाणी में समझाते हैं। हमारे लिए भी लेसन है, कभी ऐसी स्थिति होती है तो शांति से प्रेम से पहले प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं उग्रता सबसे पहले प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उग्रता से क्या होता है कि हमारा खुद का भी विवेक चला जाता है। और जब दोनों दोनों ओर से जब अविवेक हो, दोनों अविवेक टकराएंगे तो उससे कोई समाधान तो प्राप्त नहीं होगा, उससे और अशांति फैलती है, अव्यवस्था फैलती है। तो हम देखते हैं क्या कहते हैं महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, राजन, तुमने जैसे बात कह डाली है वह कदापि उचित नहीं है। किसी के प्रति इस प्रकार व्यर्थ कठोर बातें कहना महान अधर्म है। अब शिशुपाल यह भी जानता था कि महाराज युधिष्ठिर अत्यंत धार्मिक राजा है, अत्यंत धार्मिक व्यक्तित्व है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर इसको समझते हुए जब ये कह रहे हैं तो निसंदेह शिशुपाल के लिए तो बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा एक संशोधन है कि वो ऐसा कैसे कह दिया, जबकि महाराज युधिष्ठिर तो इसके विपरीत कह रहे हैं, इसको अधर्म कह रहे हैं। शांतनु नंदन भीष्म जी धर्म के तत्वों को न जानते हो, ऐसी बात नहीं, अतः तुम इनका अनादर न करो। तो सबसे पहले उन्होंने भीष्म जी के प्रति जो अनादर हुआ था उसको सुधारा कि आप ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। देखो, ये सभी नरेश, जिनमें से कई तो तुम्हारी अपेक्षा बहुत बड़ी अवस्था के हैं, श्री कृष्ण की अग्र पूजा को चुपचाप सहन कर रहे हैं। इसी प्रकार तुम्हें भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहिए,
कि बहुत सुंदर तर्क है कि भाई आपकी अवस्था से कहीं बड़े हैं, आप इतने सारे तर्क दिए कि इतने सारे लोगों की पूजा होनी चाहिए, आप तो एकलव्य की भी पूजा होनी चाहिए, यहाँ तक कह दिया आपने। तो आप ज़रा सोचो कि आपके जो बड़े हैं, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आता होगा? वे तो इसको अ, चुपचाप सहन कर रहे हैं, क्या इस विषय में कोई विरोध व्यक्त नहीं कर रहे? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे, चेदिराज, भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से हमारे पितामह भीष्म जी ही जानते हैं। कुरुनंदन भीष्म जी को उनके तत्व का जैसा ज्ञान है, वैसा तुम्हें नहीं है। तो इससे एक ये भी एक समझ में आता है कि महाराज युधिष्ठिर शिशुपाल से अवस्था में बड़े हैं। इसलिए अ, इन जिन जिन शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है, उसे ये ध्वनित होता है, वे अपने जैसे कोई कनिष्ठ है, उनको समझा रहे हैं। अन्यथा ऐसे शब्द नहीं आ सकते, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये सारी विषय है, जो अपने से जो अवस्था में छोटे हैं, उनको कहा जाता है। यद्यपि प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन चूँकि छोटे हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अब जब वही बड़े होंगे, तो फिर अन्य शब्दों का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार के शब्द नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक सामाजिक मर्यादा है। सारे जिसको हम सोशल डीलिंग्स कहते हैं, तो सोशल डीलिंग्स में हमें ध्यान रखना होता है कि सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, हमें तो सत्य कहना चाहिए, बात सही है। लेकिन जब सोशल डीलिंग्स की बात आती है, तब उसमें प्रिय सत्य ही कहना चाहिए, और अप्रिय सत्य जो उसको अवॉइड करना चाहिए। यानी सत्य को ऐसा नहीं कि सत्य ना कहें, लेकिन अप्रिय रूप से ना कहें, क्योंकि इससे सोशल डीलिंग्स खराब होती है। जो अधिकतर हमें इसी से डील करना होता है। जो सत्य कहने की जो बात है, तो वो शास्त्रार्थ में शोभा देती है, जहाँ पे तत्व निर्णय पे चर्चा हो रही हो, या प्रवचन हम कर रहे हैं। तो उस समय सत्य पे अडिग रहना, और चाहे कितना ही कटु क्यों ना हो, उस सत्यवाणी का ही प्रयोग करना, वो प्रवचनों में शोभा देता है, व्यासपीठ पे शोभा देगा। लेकिन जो व्यवहार है, सोशल डीलिंग्स है, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, जैसे काम के प्रति जो आकर्षण है, स्त्री पुरुषों में जो आकर्षण देखा जाता है, तो हम व्यास पर बैठ व्यासपीठ पर बैठ के हम तो उसकी भर्त्सना कर सकते हैं। यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखम तुच्छम कंडू जनेन करयोरिव दुःख दुःखम। तो ऐसा बहुत ही कटु शब्द है कि जैसे तो ये खुजली मात्र है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी वेदना व्यक्त करने आता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब है, तो अब उस व्यक्ति को कंडू यने न करो ये वो दुख दुख इस प्रकार से उसको उसको ये नहीं सुनाया जाता है। या तो भाई तुम इतने निरर्थक वस्तु में लगे हो, इस प्रकार से नहीं, तो उसको सांत्वना देकर, उसको समझा के, उसको प्रेम से समझाना पड़ता है कि कैसे अ, उसको धीरे-धीरे वो ओवरकम कर सकता है उसको। तो ये सारी चीज़ें जो है, वो सोशल डीलिंग्स की बात है। पर प्रवचन में आप कह सकते हैं, या शास्त्रार्थ हो रहा है, उसमें कह सकते हैं। अथवा तो सोशल डीलिंग्स के भीतर भी यदि आपका ऐसा संबंध है, जहाँ पर ये ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप ऐसे वचन कहेंगे, जैसे गुरु-शिष्य संबंध। तो वहाँ गुरु अ कुपित होके कुछ ऐसे शब्द भी कह सकते हैं, जो सत्य हैं, और शिष्य को सुनने में कटु भी लग सकते हैं, लेकिन उसके भले के लिए, तो वो ठीक है। अथवा माता-पिता हैं, वो अपने संतानों को कई बार ऐसे वचन कहते हैं। तो एक सोशल डीलिंग में मत समझिए कि जी वो अंडरस्टूड है। ये ऐसा दोनों ओर से समझ में आता है संबंध में कि ऐसा कटु सत्य भी कोई कह सकता है, अप्रिय सत्य भी कोई कह सकता है, तो वो श्लाघ्य है, यानी पूज्य है, आराध्य है। लेकिन यदि ऐसा संबंध नहीं है, तो जो प्रिय सत्य कहने का जो विचार है, वही उपासनीय है। इसलिए गीता में भी वर्णन आता है ना, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। तो
वाणी की जो तपस्या है, जिसको सत्वगुण कहा गया है, उसमें क्या है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम। तो अनुद्वेग कर्म वाक्य बोलना, दूसरे को उद्वेग उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करना, उसे वाणी की तपस्या कहते हैं। और भी आता है सत्यम प्रिय हितम च यत्। सत्य कहना, लेकिन प्रिय कहना और हितकर कहना। तो सत्य भी कहना है, प्रिय कहना है, मधुरता से कहना है, हितकर वचन भी होने चाहिए और दूसरे को उद्विग्न ना करने वाले वचन होने चाहिए। तो ये वाणी की तपस्या है। तो वाणी की तपस्या में ये सब आना चाहिए। सोशल डीलिंग्स में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब शास्त्र तो जो है वो अलग चीज़ है और व्यासपीठ पे प्रवचन करना, ये सारी वहाँ पर अ, सत्य सुनने के लिए लोग बैठे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि जहाँ पर अंडरस्टूड है कि ऐसा कुछ कहा जाएगा, तो वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ पर ऐसा अंडरस्टूड नहीं है, तो वहाँ पर अ, प्रिय सत्य का ही व्यवहार होना चाहिए। अन्यथा इससे अ, जो हमारे सामाजिक संबंध है उसमें कटुता आती है। क्योंकि आजकल तो क्या है कि हम इस ज़्यादा सामाजिक संबंधों के बीच में सोचते नहीं है। ठीक है, आर-पार सीधा बोल ही देते हैं। अरे! तुम ऐसा बोल दिए, तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, चलो जाओ, आज से तुम्हारा मेरा हमारा कोई संबंध नहीं है। लोग तो पति-पत्नी के संबंध में भी ऐसा बोल देते हैं। तो ये तो बहुत ही अ, अपरिपक्वता है। लोगों को इतना भी विवेक नहीं कि इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए। या पत्नी है, कुछ कुछ भी कटु वचन सुना दिए पति को, तो पति यदि कभी ऐसा बोलता है तो उनके वो सामाजिक मर्यादा है कि वो एक्सपेक्टेड है कि पति ऐसा कभी बोल सकते हैं। क्योंकि वो पति का एक स्थान भी है, एक अवस्था में भी उनको बड़ा माना जाता है और आदर की दृष्टि भी उनका स्थान बड़ा होता है। तो पत्नी को चाहिए कि वो उसमें इतना दिल पे ना ले और उसका विरोध ऐसे कटु वचनों से ना करे। हो सकता है कि पति कुछ कह रहे हैं तो उसमें सच्चाई ना भी हो या कुछ थोड़ी-सी सच्चाई हो, लेकिन थोड़ा-सा कुछ अनर्थों का मिश्रण भी हो। लेकिन फिर भी पत्नी के लिए वो अपेक्षित नहीं है कि वो कटु वचनों से प्रताड़ित करे अपने पति को। तो ये यदि ऐसा वो करती है, तो उससे फिर संबंध खराब हो, आज तो डिवोर्स पे बात आ जाती है। तो इसे और ऐसे हर संबंध खराब होंगे, तो फिर आपका जीवन जो है वो कष्टप्रद बनता है। क्योंकि आप पैसों से सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। आपको मित्र चाहिए, स्वजन चाहिए, हितैषी चाहिए और जिनके साथ आप सोशल डीलिंग्स करते हैं, सामाजिक आपके जो व्यवहार होते हैं, लेन-देन करना होता है। इसलिए ये सारी विषयों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर चेदिराज शिशुपाल को समझा रहे महाराज युधिष्ठिर, प्रेम से समझा रहे। आगे भीष्म जी ने कहा, अब भीष्म जी अब यहाँ पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है। वे ही परम पूजनीय हैं। जो उनकी अग्र पूजा स्वीकार नहीं करता है, उसके अनुनय विनय नहीं करनी चाहिए। वह सांत्वना देने या समझाने बुझाने के योग्य भी नहीं। यहाँ भीष्म जी थोड़े से कुपित हैं क्योंकि शिशुपाल बहुत ही आयु में भी कम था और भीष्म जी का ऐसा अनादर किया और ऊपर से असत्य भी उसने कहा, ईर्ष्यावश। इसलिए भीष्म जी का वो अधिकार है कि वो उनको ऐसा प्रताड़ित कर सकते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे उसके अनुनय विनय करने की जरूरत नहीं है शिशुपाल। वो सांत्वना देने के भी योग्य नहीं है। तो महाराज युधिष्ठिर उनकी तरफ से शोभनीय है क्योंकि वे होस्ट है और उन्होंने बुलाया है उनको इस तरह से। और वैसे उनकी प्रकृति भी है, सौम्य प्रकृति के हैं और हमेशा सोशल डीलिंग्स में कोई तो ऐसा सौम्य प्रकृति का होना चाहिए। हमेशा सभी हर जगह से यदि प्रताड़ना ही होगी, मान लीजिए कोई कुछ कुछ प्रसंगों में बड़ों को डांटने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सभी डांटने लगेंगे तो उससे भी समाधान नहीं आता। ठीक है, डांटने के वाले कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन किसी को तो सौम्य स्वभाव धारण करना होता है, स्थिति को थोड़ा बैलेंस करना होता है। आगे भीष्म कह रहे हैं, जो योद्धाओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय है, जिसे युद्ध में जीत कर अपने वश में करके छोड़ देता है, वह उस पराजित क्षत्रिय के लिए गुरुतुल्य पूज्य हो जाता है।
राजाओं के समुदाय में एक भी भूपाल ऐसा नहीं दिखाई देता जो युद्ध में देव के नंदन श्री कृष्ण के तेज से परास्त न हो चुका हो। यहाँ भीष्म जी अभी सीधे तेज की बात कर रहे हैं। बोले क्षत्रियो में तुम क्या भगवान श्री कृष्ण के तेज से परिचित नहीं हो? क्षत्रियो में तो तेज का ही महात्मा देखा गया है। वहां तो पूजा इसी प्रकार से होती है। तुम क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो? इसने ये क्या, एकलव्य ने क्या कर दिया, कर्ण ने क्या कर दिया? अरे तो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में कोई जीता है अभी तक? ये सभी तो परास्त हुए लोग। तो ये बड़ा ये कौन होते हैं मतलब इनका विरोध करने वाले, और तुम तो क्या ही चीज हो। महाभाव श्री कृष्ण केवल हमारे लिए ही परम पूजनीय हो ऐसी बात नहीं है। ये तो तीनों लोगों के पूजनीय है। श्री कृष्ण के द्वारा संग्राम में अनेक क्षत्रिय शिरोमणि परास्त हुए हैं। यह संपूर्ण जगत वृष्णिकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण में ही पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसीलिए हम दूसरे वृद्ध पुरुषों के होते हुए भी श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं, दूसरों की नहीं। राजन, तुम्हें श्री कृष्ण के प्रति वैसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए थी। उनके प्रति तुम्हें ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। मैंने बहुत से ज्ञान वृद्ध महात्माओं का संग किया है। अपने यहाँ पधारे हुए उन संतों के मुख से अनंत गुणशाली भगवान श्री कृष्ण के असंख्य बहुत संबद्ध गुणों का वर्णन सुना है। जन्म काल से लेकर अब तक इन बुद्धिमान श्री कृष्ण के जो जो चरित्र बहुधा बहुतेरे मनुष्य द्वारा कहे गए हैं, उन सब को मैंने बार बार सुना है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जो अनंत लीला है बाल्यकाल से लेकर अभी तक की, तो भीष्म जी कह रहे हैं कि मैं सारे साधु मुखों से सुना है। इसलिए आप ऐसा ना समझे कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो केवल अपने मेरे खुद के विचार हैं। सारे साधु पुरुष के सुनकर ही मैं आपको कह रहा हूँ। आगे, छेदीराज, हम लोग किसी कामना से अपना संबंधी मानकर अथवा इन्होंने हमारा किसी प्रकार का उपकार किया है, इस दृष्टि से श्री कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हमारी दृष्टि तो यह है कि यह इस भूमंडल के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने वाले हैं और बड़े बड़े संत महात्माओं ने इनकी पूजा की है। हम इनके यश, शौर्य और विजय को भली भांति जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा सा बालक भी ऐसा नहीं है जिसके गुणों की हम लोगों ने पूर्णतः परीक्षा न की हो। भीष्म जी कह रहे हैं कि हम कोई ऐसे नहीं है कि बस बिना परीक्षण के बस अब मन में जो आ गया बस पूजा करने बैठ गए। तो एक छोटे से बालक भी होगा ना, उसकी भी हमने परीक्षा की है कि कौन क्या कर सकता है। तो इतना हम सूक्ष्मता में हम सोचते हैं, तो हमें उपदेश कर रहे हो। श्री कृष्ण के गुणों को ही दृष्टि में रखते हुए हमने वयोवृद्ध पुरुषों का उल्लंघन करके इनको ही परम पूजनीय माना है। ब्राह्मणों में वही पूजनीय समझा जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, तथा क्षत्रियो में वही पूजा के योग्य है जो बल में सबसे अधिक हो। तो यहाँ तो भीष्म जी बोल रहे कि जो तुम बोल रहे कि तुम ये ज्ञान में बड़े चढ़े तो व्यासदेव है इत्यादि ऋषियों की पूजा करनी चाहिए, बल में तो यह शल्य इत्यादि की पूजा करनी चाहिए। तो भीष्म जी बता दें कि तुम तत्व अच्छी तरह से नहीं जानते हो। तो ब्राह्मणों में ज्ञान का विशेष आदर होता है, लेकिन क्षत्रियों में तो बल का सम्मान होता है। तो जो अधिक बलशाली होता है तो वहाँ अवस्था को त्याग कर भी जिसका बल अधिक हो उसका सम्मान पहले होता है। तो ये तो इस सामाजिक तत्व से तो तुम अपरिचित हो और तुम ऐसे व्यर्थाय उपदेश कर रहे हो हमें। वैश्य में वही सर्वमान्य है जो धन धान्य में बढ़कर हो। केवल शूद्रों में ही जन्म काल को ध्यान में रखकर जो अवस्था में बड़ा हो उसको पूजनीय माना जाता है। श्री कृष्ण के परम पूजनीय होने में दोनों ही कारण विद्यमान हैं। दोनों ही कारण क्या? ज्ञान में भी बड़े हैं, बल में भी बड़े हैं, समृद्धि में बड़े हैं, हर प्रकार से दोनों के सभी कारण है उसमें उनमें है। इनमें वेद वेदांगों का ज्ञान तो है ही, बल भी सबसे अधिक है। श्री कृष्ण के सिवा संसार के मनुष्य में दूसरा कौन सबसे बढ़कर है? दान, दक्षता, शास्त्र ज्ञान, शौर्य, लज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्री, धृति, तुष्टि और पुष्टि, ये सभी सद्गुण भगवान श्री कृष्ण में नित्य विद्यमान है। जो अर्घ्य पानी के सर्वथा योग्य और पूजनीय है, उन सकल गुण संपन्न श्रेष्ठ पिता और गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम लोगों ने पूजा की है। अतः सब राजा लोग इसके लिए हमें क्षमा करें। श्री कृष्ण हमारे ऋत्विक गुरु, आचार्य, स्नातक,
राजा और प्रिय मित्र सब कुछ है। इसलिए हमने इनकी अग्र पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान है। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिए प्रकट हुआ है। यही अव्यक्त प्रकृति सनातन करता तथा संपूर्ण भूतों से परे है। अतः भगवान अच्युत ही सबसे बढ़कर पूजनीय है। महत्तत्व, अहंकार, मन सहित 11 इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी भगवान श्री कृष्ण में ही प्रतिष्ठित है। ये सारे जो भी तत्व है या सृष्टि है तो सभी भगवान में ही अवस्थित है, क्योंकि उन पे ही सभी आश्रित है। तो यहाँ पर जो चरायुज जो जीव है, यानी जो अ, एक प्रकार जो जीव है संभवतः मनुष्य इस श्रेणी में आते हैं। जरायुज, अंडज यानी जो अंडों से प्रकट होते हैं, स्वेद यानी जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं, और उद्भिज यानी कि जो जैसे अंकुरित होते हैं। अ, तो ये सभी प्रकार के जो प्राणी हैं सब भगवान श्री कृष्ण में ही अ, अवस्थित है या उन पे ही आश्रित है। आगे सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, दिशा और विदिशा सब उन्हीं में स्थित है। जैसे वेदों में अग्निहोत्र कर्म, छंदों में गायत्री, मनुष्य में राजा, नदियों में समुद्र यानी कि जलाशयों में समुद्र, नक्षत्रों में चंद्रमा, तेजों में पदार्थों में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है। उसी प्रकार देवलोक सहित संपूर्ण लोकों में ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी जगत के आश्रय हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही श्रेष्ठ है। अब इसके आगे वर्णन आएगा भगवान नारायण की महिमा विस्तार से, भगवान की जो लीलाएं हैं उसका वर्णन होगा, तो हम अब उसको शांति से सुनेंगे। बहुत सुंदर है। काफी लंबा चैप्टर है ये। हमें भगवान की लीलाएं सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तो महाभारत के अंतर्गत ये कृष्ण लीला है। ओहो, तो बहुत 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 दीर्घ है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये तो बहुत ही दीर्घ है। ओहो, कितना है ये? ओहो, बहुत बहुत लंबा है। ओके, इसको शांति से पढ़ेंगे, यही पूर्ण करेंगे उसको। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय। महर्षि वेद व्यास की जय। श्रीमान गणपति देव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।